अब्बा कहने मैंने कहा जहां मैंने जाना है आजा। कहने नहीं इधर चलें तो मैं आपके साथ चलूंगा। नानी ने जब यूं करके देखा तो लातें बच्चे की पता नहीं कहाँ गई थी। अच्छा, बहुत दूर। वो परेशान हो गए। वहां से नानी कहती है वापस आ गए घर। वो औरत की कोई शक्ल औरत सी थी, हाँ जी। अच्छा। व्हाइट कलर के कपड़े थे, जमीन तक आए हुए थे। वो इतना छोटा सा मुंह था उसका, बिल्कुल दीवार तक लगी, छत पे लगा था उसका। अच्छा अच्छा। सर से पीछे से लाके इतनी जोर से 2 मारी उसके कमर पे। अच्छा, मार दी? बहुत जोर से मारी है। वो ने छाल मार के इतनी तेज भागी है, हाय मैं सड़ गई, हाय मैं मर गई, हाय मैं सड़ गई, हाय मैं मर गई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जिन सीरीज़ में खुश आमदीद। जिस तरह के मैंने आपको बताया था कि हमने व्हाट्सएप नंबर दिया था, ईमेल आईडी दिया था कि आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई जिन्नात के वाक़यात या कोई इस तरह के हॉरर वाक़यात हुए हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसी हवाले से मेरे से रब्ता किया था अवैस ख़ान ने, जो कि आज हमारे मेहमान भी हैं, और उन्होंने कहा कि वो और उनके वालिद साहब आना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम में, और उनके साथ जो गुज़रे हुए डरावने वाक़यात हैं जिन्नात से रिलेटेड या साया असेब से रिलेटेड, वो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। तो मैंने इनको दावत दी। अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोग आए। तो ये बताएं कि आपने रब्ता कैसे किया और क्या ख्यालात थे आपके? देखें, आपकी जो वो वीडियोस चल रही हैं आजकल जिन सीरीज की जी, तो मैंने बड़ी वो देखी है। इंटरेस्ट भी बहुत है इन चीज़ों का मुझे। तो क्योंकि हमारे घर में फैमिली में ये किस्से चलते रहते हैं, तो वालिद साहब हैं वो हमें बताते रहते हैं, तो हमारे घर में तो ये बड़ा इंटरेस्ट का टॉपिक होता है। तो फिर मैंने आपसे रब्ता किया, जैसे आपने अपनी बायो में दिया हुआ था रब्ता नंबर, वहाँ से रब्ता करके मैंने आपके पास आया हूँ। तो वालिद साहब को भी साथ लेके आया हूँ अपने। ये तो बड़ा अच्छा किया है। आपकी बहुत लंबी एक ईमेल थी जिसमें सारे वाक़यात का आपने जिक्र किया था। तो हम शुरू कहाँ से करें? अंकल से करें या आपसे करें? जी, वो वालिद साहब ही बताएंगे। ये काफी इनकी माशाल्लाह मेमोरी बहुत अच्छी है। अच्छा। तो माशाल्लाह पूरी जिंदगी इनकी गुजरी भी है, तो काफी वाकया इनके साथ। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि मैं अंकल से पूछना चाहूँगा कि कितनी हकीकत है जिन्नात की? जिन्नात की बिल्कुल सही हकीकत है, और इसका जिक्र कुरान पाक में भी है जी। ये है, और ये अज़ल से है, कोई नई बात नहीं है। तो एक टाइम तो ऐसा था, जैसे मेरे वालिद बताते थे, ये सन 1930 का वाक़या है तकरीबन। तो मेरे वालिद की शादी हुई हुई थी। वालिद बताते थे वो मेरी वालदा को लेने, यानी हमारी नानी के घर आए लेने के लिए। सर्दियों का दिन और अमृतसर की बात है ये। ठीक। सर्दियाँ बहुत थी। तो रात कोई 1 का टाइम हो गया। उस ज़माने में तो एक ऐसा होता था जैसे ना जाने दुनिया 7 बजे सो जाती थी, 8 बजे। तो वालिद बताते थे कि वो मेरी वालदा को जब लेके चले तो एक तो सर्दी, ऊपर से हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बहुत ठंड बताते थे, बहुत सर्दी। तो रास्ता ऐसा था, एक साइड में क्वार्टर थे और दूसरी तरफ एक नाला था। ठीक है। बहुत बड़ा नाला था। वालिद कहते थे मैंने देखा इतनी सर्दी में एक बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन कोई 6 या 7 साल उम्र है, बिल्कुल कपड़े उतारे हुए हैं, बरैना है और काला रंग है, बिल्कुल सिया उसका। रात के 1 बजे? रात के 1 बजे उस वक्त में 1913। अच्छा अच्छा। 1930 में। ठीक। जिस वक्त दुनिया 8 बजे सो जाया करती थी, हद नहीं तो 9 बजे सो जाती होगी। अब्बा कहेंगे मैं हैरान हो गया देख के कि उसने ये नीचे का हिस्सा जो है ना, उस गंदे पानी में उतारा हुआ है। अच्छा। और वो खड़ा हुआ है इस तरह हाथों से छींटे उड़ा रहा है। अब्बा कहने मैं देखता रहा, मेरी वालदा भी साथ हैं, वालदा ही बताती थी। मेरे वालिद ने उसे कुछ अच्छा बुरा कह दिया। अच्छा, उस बच्चे को वालिद बताते हैं कि वो जो क्वार्टर थे वहां पे क्रिश्चियन लोग रहते थे। अब्बा कहते हैं शायद मैं समझा कि वो बच्चा उनका बाहर आ गया, उन्हें पता नहीं है, और कपड़े भी नहीं पहने हुए, ये तो कुल्फी बन जाएगी इसकी। बस जी वो बाहर आ गया। उनने नाक के अंदर बोल रहा था
कहने लगा आपने मुझे गाली दी है, मैं भी तुम्हें पूछता हूँ और मैं ये करता हूँ और फलाना करता हूँ, गिन गिनाता हुआ। बल्कि मेरी वालदा कहती थी, मेरे वालिद पहलवानी करते थे, पुरानी बातें जवानी के टाइम की बातें उनकी, वो तो तेज चल रहे थे और मेरी औरत जितना चलती है जी। वो कम से कम कोई 15 कदम पीछे। वालदा कहती हूँ मेरे साथ साथ चल रहा था। वालिद मेरे समझ गए कि ये दूसरी चीज है। उसने कहा कि आपने जाना किधर है? वालिद कहते मैंने कहा भाई जहां मैंने जाना है तू भी आ जा। वो चलता रहा, एक जगह आगे चौंक आया तो अब्बा ने मुड़ना था अपनी तरफ, मेरे ताया के जाना था, ताया मेरे उनके घर जाना था, उधर मुड़े। कहने इधर कहाँ जा रहे हैं आप? अब्बा कहने मैंने कहा जहां मैंने जाना है आ जा। कहने नहीं इधर चलें तो मैं आपके साथ चलूंगा और फिर बताऊंगा मैं। अच्छा। अब्बा कहने मैंने तो इधर ही जाना है, तू भी आ जा। तो जी एक वाकया तो ये है। तो वालिद बताते थे कि वो भुतना था, अच्छा, ये इनके क्या नाम मतलब है। कि कैसे पता चला कि वो इंसान नहीं था? वो पुराने लोहे के मिनट में पिछान जाया करते थे। अच्छा। हाँ, उसकी कैफियत ही अजीब होती है। पहले तो ये देखें, पानी के अंदर गंदे पानी में, हाँ। सर्दी में, बेतहाशा सर्दी में वो अंदर उतरा हुआ है। रात के 1 बजे फिर वो पानी यानी कि छींटे उड़ा रहा है। वालिद मेरे समझ गया क्योंकि मेरे दादा वक्त के अब्ताल हुए दिल्ली में, फैज मोहम्मद खान। अच्छा। तो वो ऐसे काम करते रहते थे, उतारते रहते थे चीजें, तो अब्बा को मुझे पता था, मेरे वालिद को। तो ये एक वाकया तो ये है। एक वाकया और याद आ गया, ये भी अमृतसर का वाकया है। नानी मेरी बताती थी, अमृतसर में एक कब्रिस्तान है जिसका नाम है घी मंडी कब्रिस्तान। घी मंडी उसका नाम है। घी मंडी। जी, जैसे हमारे लाहौर में मियानी साहब कहते हैं, अच्छा अच्छा, उसका नाम ये है। ठीक है। वो रास्ता भी है कहीं जाने का, दोपहर का टाइम, गर्मियां। देवर उनका साथ जवान था। नानी मेरे कहनी एक बच्चा मेरी गोद में, छोटा वाला, खाला हमारी। तो वहां से हम गुजर रहे थे, ना जाने कहां जा रही थी, कुछ भूल भी गया मैं। नानी बताती है बराबर में से गधा देखा कि गुजर रहा है, उस पे एक आदमी बैठा है। ठीक है। उसने जोगिया रंग के कपड़े पहने हुए हैं, जैसे हल्दी होती है ना, जी। या डार्क ऑरेंज रंग, ये कपड़े पहने में, साफा वाफा बांधा हुआ है, काला उसका रंग है, डंडा उसके पास है। वो डंडा उसके हाथ से गिर गया, डंडा उसके हाथ से गिर जाता है। नानी ने कहा मैंने सोचा भी उतरेगा, उठाएगा तो मैं उठा के दे दूं, उठा के उसे दे दिया। वो 2 कदम चला, गायब हो गया। अच्छा। जब वो गायब हो गया, अब वो बच्चा उठाया नहीं जा रहा नानी से, बच्चा नहीं उठाया जा रहा। और वो जो हमारे एक नाना साथ में थे, नाना के भाई, नानी के देवर, वो भी परेशान। वो कह रही भाभी नीचे तो देखो। नानी ने जब यूं करके देखा तो लातें बच्चे की पता नहीं कहां गई थी, अच्छा। बहुत दूर। वो परेशान हो गए। वहां से नानी कहती है हम वापस आ गए घर। मतलब कि उसकी टांगे जमीन के साथ ही जुड़ी हुई घिसटती भी आ रही हैं, बहुत लंबी हो गई। बच्चे की बच्चे खिलाते हैं, वो जो बच्चा गोद में साल का होगा। तो जब घर आ गए, बच्चा संभाला नहीं जा रहा, आखिर मौलवी को बुलाया एक को। नहीं तो बच्चे को घर ले आए फिर वापस आ गए ना। वो जब बच्चे की हालत ऐसी हो गई, हाँ। जहां जाना था उधर जाना मनसूख कर दिया उन्होंने कि वापस ही घर चलो फिर। किसी करने वाले को बुलाया, मौलवी वगैरह को, कि जी देखें। उन्होंने आगे बताया कि ये छलावा है। अच्छा। इनकी किस्में, पहले वाक्य बताया वो भूतना था। तो ये भूतना और छलावे में फर्क क्या है? ये ज्यादा खतरनाक है भूतने से। ये फर्क है क्या इनमें? नस्लें इनमें, मसला है। हाँ इसमें नस्लें हैं। तो अवैस आपके साथ भी कोई वाकयात हुए हैं? मेरे साथ भी वाकया हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, हमारा ना घर बन रहा था, तो हमने कुछ 6-7 महीने के लिए घर रेंट आउट किया अपना। ठीक है। हम ये पहले बताना कब की बात है ये? ये वाकया है 2015 की, ठीक है। और ये सांदर रोड एरिया है लाहौर में, जी। नेशनल टाउन, वहाँ की बात है। पहली रात थी वापस घर पे। हुआ ये कि ऊपर नीचे का घर था,
सारी फैमिली नीचे सो रही थी, सर्दियों के दिन थे, कोई दिसंबर का महीना था। तो मैंने अपनी वालदा से कहा, मैंने कहा मैं ऊपर जाके सो जाता हूँ, कोई मसला नहीं, आप लोग पूरा अगर बिखरा हुआ था, जगह नहीं थी। मैं कहा आप लोग नीचे सो जाएं सारे, मैं ऊपर जाके अकेला सो जाता हूँ, कोई मसला नहीं। मैं ऊपर चला गया, ऊपर गया हूँ, वो चारपाई थी, मैंने चारपाई पे बिस्तर बिछाया, अपना रजाई ली और मैं लेट गया। जब मैं लेटा तो मुझे ना 5-7 मिनट के बाद ना छत पे से आवाज़, धम धम की आवाज़ आई। अच्छा मैं पहले मैं कहा बिल्ली वगैरह है, वो आवाज़ें तेज होती गई। फिर मैं थोड़ा सा डरा, मैंने कहा मुझे लगता है चोर आ गए हैं शायद ना, और हमारी नया घर था, जाहिर सी बात है हर बंदा खौफजदा हो जाता है। तो मैंने क्या किया, मैंने ना अब जो रजाई थी वो अपने ऊपर ऐसे करके ओढ़ ली पूरी, मुंह पे डाल दी। अब थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ना कमरे की तरफ आ रहा है, मैं कहा चोर मेरी तरफ आ रहे हैं। अच्छा। ये प्रिटेंड करता हूँ कि मैं सो रहा हूँ, मतलब ये सब कुछ आपको आवाजों से फील हो रहा है, मुझे आवाजें फील हो रही है कि यार कोई आ रहा है मेरी तरफ। अच्छा, दरवाजा बंद था और मैं जिस तरफ मेरा सर था उसकी ही बैक साइड पे दरवाजा था। ठीक। अब वो दरवाजा मुझे खुलने की आवाज आती है, मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या लो जी आ गए अंदर, चोर आ गए अंदर। अब मेरा ध्यान वहां नहीं आ रहा कि कोई और चीज हो सकती है। फिर वो क्या देखता हूँ, मैंने कहा यार काफी देर हो गई मुझे देख रहा ऊपर से ना, ऐसा इंसान के अंदर वो फीलिंग्स आ जाती हैं कि यार कोई जैसे कोई करीब है हमारे बहुत। मैंने क्या किया, मैंने हल्का सा ना अपनी रजाई को हल्का सा यूं नीचे किए, हल्का सा नीचे किए, और मैं ऐसे लेटा हुआ था, और मैंने यूं करके जब देखा तो दीवार के कोने पे ऊपर तक लगी हुई चीज थी, और मुझे ऐसे करके देख रही थी, लिटरली ऐसे करके। जो मैंने उसको यूं करके देखा है, मैं यूं रह गया ऐसे करके, मेरे सांस बंद हो गई। वो औरत की कोई शक्ल? औरत सी थी, हाँ जी। अच्छा। व्हाइट कलर के कपड़े से जमीन तक आए हुए थे, वो इतना छोटा सा मुंह था उसका, बिल्कुल सर दीवार तक लगी, छत पे लगा रहा था। अच्छा। दीवार से छत तक लग रहा था। और जब उसने मुझे ऐसे करके देखी, और जब मैं उसको देखा, मैं उधर ही ना मेरे हाथ पांव जो है ना काम करना बंद कर दिए, हरकत नहीं हो रही थी। मैंने बड़ी बिंगा मुस्लिम, हम तो अल्लाह का नाम लेते हैं, मैंने फिर वो आयतें पढ़ना शुरू की, कोशिश की कि मेरे मुंह से अल्फाज अदा हो जाए। आप बिलीव करें कि मेरे अल्फाज बंद हो गए। अच्छा। जुबान बंद हो गई मेरे से कुछ अल्फाज अदा ही ना हो। तो मैंने कहा कोई मेरा वक्त आ गया, ऐसा मुझे फील हुआ। अच्छा। मैंने लो जी मेरा लगता है वक्त आ गया। लेकिन मैं जब कोशिश कर रहा पढ़ने की, जैसे ही मेरे मुंह से अल्लाह अकबर निकला, मैंने अल्लाह अकबर पढ़ा है और मैं एकदम ही खड़ा हूँ हल्का सा, वो चीज स्पीड में, और आगे बाथरूम था, बाथरूम के अंदर घुस गई। अच्छा। और ये कोई टाइम था 3 बजे का, और मैं आप हिल भी नहीं पा रहे, मैं अकेला ऊपर, नया घर, पूरा सन्नाटा है, ऊपर वाले नीचे लोग सो रहे हैं, इनको नहीं पता क्या हो रहा है मेरे साथ। और मैंने काफी चीखें भी मारी, मेरी चीखों की आवाज़ें किसी को नहीं जा रही। अच्छा। मैं अपने आप में वो चीखें मार रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, बट कोई सुन नहीं रहा, आवाज बंद हो गई थी मेरी। अच्छा। मैं बहुत मुश्किल से, मैंने कहा मैं बाहर जाऊंगा, बाहर कोई ना खड़ा हो, नीचे उतर के जाना है, मैंने वहीं से जाना था आपने? वहीं से वापस जाना था नीचे। अच्छा। तो भाई बाहर में बड़ी मुश्किल से नीचे आया, फिर मैंने वो आके अपनी वालदा को जगाया, मैं कहा ये मसला हुआ मेरे साथ। फिर अगले दिन मैं ऑफिस में नहीं गया, बुखार चढ़ गया मुझे। हाँ, ये अक्सर मुझे बुखार चढ़ गया बहुत तेज। फिर वो करीबी हम फिर मौलवी साहब के पास गए, उन्होंने दम किया, उन्होंने कहा कि सदका दें गोश्त के। फिर हमने गोश्त के सदके दिए, काफ़ी ज़्यादा दालें भी थी बीच में, गोश्त भी था, तो हमने वो सदके दिए। तो फिर मैं अच्छा ये अब वहाँ से काम स्टार्ट हुआ मेरे साथ। तो अभी तक आज तक मुझे वो डर लगता है वैसे ही। अच्छा, वो मैं शेयर करना चाहूँगा, जो आपने एक पिक्चर मुझे सेंड की थी जी, वो वाला थोड़ा सा वाकया बताएं। वो जो आपने पिक्चर सेंड की थी उसकी शीशे के ऊपर, हाँ, वो क्या था वाकया? अभी हम जिस घर में रह रहे हैं उस घर में थोड़े मसले मसाले में आए दिन पेश आते रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि हमारे घर पे शीशा है, शीशे के ऊपर किसी औरत के हाथ के निशान है, बट हाथ इंसान का नहीं है वो जी। उंगलियां इतनी बड़ी बड़ी हैं और हथेली इतनी छोटी सी है बिल्कुल। और बाकायदा फील होता है कि पतली पतली अजीबोगरीब सी उंगलियां होती हैं। वो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, मेरे पास है, आप दिखा दीजिएगा। हाँ, वो नहीं, वो आपने मुझे दिखाई थी, वो मैं वो बड़ी रियल है, शेयर करूंगा लाजमी। और एक मेरी बेटी पैदा हुई,
इस घर में जहाँ हम रह रहे हैं जी। जी। तो उसका अकीका था बेटी का। तो मेरी चच्ची है, उन्होंने उसको गिफ्ट दिए। तो उसमें कोई ऐसा गिफ्ट था कि हमने ना वो जहाँ लगता है पंखा, हमने वहां पे उसको वो हैंग कर दिया। अच्छा। और रात को हम लोग सब सो रहे हैं, ठीक है। ना किसी ने उसको चाबी दी ना कुछ हुआ, सब सो रहे हैं। तो एकदम से वो बजना शुरू हो गया, टन 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 टन। हम वो जो म्यूजिक वाला वो जो म्यूजिक वाले ऊपर लगे होते हैं, हाँ तो ये तो अभी नया हमने लटकाया है इसको, और ये तो किसी ने कोई खेला भी नहीं है, कोई इतना बड़ा बच्चा है। तो कितनी देर से लटका हुआ, रात सुबह के 4 बज रहे हैं और ये क्या होगा। सर्दियों के दिन, जनवरी का महीना था ये। तो बड़ी एक टेंशन हुई हमें। सम टाइम ऐसा होता है कि टीवी खुद ब खुद ऑन हो जाता है हमारा। हाँ, ये तो हमारे साथ भी मैंने शेयर किया था, ये वाकया हुआ था। तो वो जो टीवी है, वो टीवी का स्विच भी उतरा हुआ है। अच्छा, स्विच उतरा हुआ ऑन हो गया। स्विच उतरा हुआ है, टीवी ऑन हो गया जी। हम बड़ा परेशान हो गए। बाहर हम इसको फिर अब घर में भी रहना हमने, बहुत ज्यादा जिक्र तो नहीं करते, लेकिन आज बैठे ऐसी है हमारी। लेकिन आप सुनते हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम तो मैं वो अंकल से पूछना चाहूँगा कि इस तरह क्यों होता है कि जिस तरह अवैस ने भी बताया और मैंने भी अपनी स्टोरी में बताया था कि हम जिस भी घर में जा रहे हैं वो उसी घर में जिन्नात पहले से मौजूद होते हैं या वो हमारे साथ ही होते हैं जो वहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं। हाँ, वो ऐसा भी होता है कि पहले से जो सिलसिला होता है ना, जी। वो साथ चलता रहता है। ठीक है। हाँ जी। अब एक वाकया और है। इस शाला मार्केट की बात है, मैं छोटा सा था। अच्छा। तो काफी देर हो गई, बहुत देर हो गई, कोई रो रहा है, लेडीज रो रही, सब परेशान है, बहुत बुलंद आवाज, रोने की आवाज है, रोना रोना रोना। ये भी सर्दियों के दिन थे और हल्की हल्की बारिश हो रही। तो गुजर हैं पीछे। बहुत देर के बाद वो गुजर गए कि कौन है ये औरत रो रही है, कौन है। अब उससे पूछा भी कौन है तू। वो एक टीला सा था वहां पीछे हमारे घर से जरा थी वो उजाड़ सी जगह, उस पे बैठी है और इस तरह बैठी हुई है। दोनों ये घुटने जो हैं इसमें उन्होंने सर दिया हुआ है, ये बाल इस तरह डाले हुए हैं। अच्छा, अपने ऊपर पूरा ठीक। चेहरा नजर नहीं आ रहा, उनने चेहरा अपना छुपाया हुआ था इस समय। न चेहरा नजर आ रहा है, न नीचे तक उसके पैर नजर आ रहे हैं, इतने बड़े बाल उसके, घनदार। लो जी, वहां जमा हो गए काफी। मेरे वालिद भी, मैं अपने वालिद के साथ साथ रहता था, छोटा सा, मैं भी साथ चला गया। और सब पूछते हैं भी तू कौन है। अच्छा, सारे लोग देख रहे हैं उसको। सब देख रहे हैं, यानी कोई कम से 8-10 आदमी आ गए और सर्दी बहुत है। सबने देखा। हाँ, वो याकूब साहब थे पीछे गुजर। वो कहते तू कौन है, पंजाबी में पूछा उससे, कहाँ से आई है, बता ही नहीं रही। ओ भाई तू कौन है, किसने, तो अब सबके देख रहे हैं भाई यहाँ किसका घर है, कहाँ से ये आ गए, किसने निकाल दिया इसे। और इतनी सर्दी में ये बैठी हुई, बारीक सी इनने कमीज पहनी हुई है, ना रुबट्टा इसके सर पे, ना लेना ना देना। बहुत देर के बाद उसने कहा कि मेरे मियाँ ने मुझे निकाल दिया है, तो इसलिए मैं रो रही हूँ, मेरे घर से निकाल दिया। ओ भाई तू कहाँ रहती है, कहाँ से आई है, कोई पता नहीं। आप यकीन करो आधा घंटा गुजर गया। अब सर्दी बहुत है, हाथ ठंडे हो रहे हैं लोगों के, सब यूं खड़े हैं। वो एक समझदार आदमी थे, बूढ़े आदमी, वो अजीब तरह से देख रहे, कभी बैठ के देख रहे हैं, कभी साइड से देख रहे हैं। उन्हें शक पड़ा, उन्होंने एक आदमी को बुलाया कि इधर आओ। उन्होंने कहा देखो नीचे पैरों की तरफ। तो एक साहब ने, एक बूढ़े आदमी थे, वो झुक के देख रहे थे, कभी इधर से कभी इधर से। उन्हें वो शक था। फिर उनका शक जो था ना वो सही हो गया। उन्होंने एक साहब को बुलाया, कहने ये वाकई है, ये कोई और चीज है। उसे बुला, सबको बुला के समझाया कि ये देखो, इसके नीचे देखो, किसके पैर तो उड़ रहे हैं। पंजाबी में कहा कि दूसरी चीज है। लो जी, वो याकूब साहब जो थे ना, वो कहेंगे चुप कर जाओ, मैं अभी आया। वो भैंसों को मारने वाले एक डांग नहीं होती बड़ी सी जी, वो लेकर आया। उनने वो जोड़ के सर से पीछे से ला के इतनी जोर से 2 मारी उसके कमर पे। अच्छा, मार दी?
बहुत जोर से मारी है, वो ने छाल मार के इतनी तेज भागी है, हाय मैं सड़ गई, हाय मैं मर गई, हाय मैं सड़ गई, हाय मैं मर गई, भाग ली। ये वाकया मैंने देखा है। तो वो पिछल बैरी थी, इसको कहते हैं पिछल बैरी। पिछल पैरी जिसके पाँव पीछे की तरफ होते हैं। पिछल मेरा ख्याल से वैस पूरी एक सीरीज हमें बल्कि एपिसोड रखना चाहिए, एक पूरा जो उनके वाकयात रखें किसी दिन, मैं बताऊंगा जी, बड़ी बातें हैं। तो बहरहाल बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। वक्त भी हमारा काफ़ी कम है और वाकयात बहुत ज़्यादा हैं, बहुत इंटरेस्टिंग हैं और ऑडियंस भी बड़े शौक से सुनती है हमें। तो अगर आप लोगों के पास भी कोई इस तरह के वाकयात हैं, आप लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप आएँ, अपने वाकयात को सुनाएं। और अगर आपकी मोहब्बत बरकरार रही तो ऐसे ही ये जिन सीरीज़ चलते रहेंगे, इसके एपिसोड चलते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।